1 जनवरी 2020 जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, चेन्नई के राजामंगलम पुलिस स्टेशन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। दोपहर के वक्त कन्नड़ सिनेमा की एक नामी एक्ट्रेस एस देवी घबराई हुई वहां पहुंची और पुलिस अधिकारी से कहा, मैंने कत्ल किया है। ये शब्द सुनते ही पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। क्या सच में एक नामी एक्ट्रेस जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल कैमरे के सामने बिताए कातिल हो सकती है? और अगर हाँ, तो आखिर उसने किसका कत्ल किया? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिनेमा के पर्दे से कहीं ज़्यादा सस्पेंस और ड्रामा से भरी है। यह कहानी है एस देवी के इकबाल ए जुर्म और एक खौफनाक हत्या की, जो उसने अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ अंजाम दी थी। तो चलिए इस रहस्य से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। एस देवी का जन्म 1977 से 78 के आसपास चेन्नई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने 15 से ज़्यादा मलयाली और कन्नड़ टीवी शोज में काम किया, लेकिन छोटे मोटे किरदारों में ही सीमित रह गई। 2012 में उनकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। ये युवक था एम रवि, जो उम्र में उनसे 6 साल छोटा था और टीवी शोज में टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन एस देवी पहले से ही शादीशुदा थी। फिर भी उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया और उनके बीच अंदर ही अंदर अफेयर चलने लगा। एस देवी और एम रवि का रिश्ता शुरुआत में छिपा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह उनके जीवन में तनाव और जटिलता का कारण बन गया। एक तरफ एस देवी का पारिवारिक जीवन था, जिसमें उनके पति शंकर शामिल थे, और दूसरी तरफ उनका रवि के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण। रवि, जो कि एक सफल युवक था, एस देवी के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर था। वह चाहता था कि देवी अपने पति से तलाक लेकर उससे शादी कर ले, लेकिन देवी इस फैसले को लेकर हमेशा दुविधा में रहती थी। समाज, शादी और रिश्तों को लेकर हमारी सोच का इस मामले पर गहरा असर पड़ा। एक तरफ देवी का समाज से डर था और दूसरी तरफ रवि का जुनून। इस बीच उनके पति शंकर को भी इस रिश्ते की भनक लग गई, जिससे उनके पारिवारिक जीवन में तनाव और बढ़ गया। 31 दिसंबर 2019 की रात, जब पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करने में व्यस्त थी, रवि ने देवी को खोजते हुए चेन्नई के कोलाथुर इलाके में उनका पता ढूंढ लिया। रात करीब 1:30 बजे वह उनकी बहन लक्ष्मी के घर पहुंचा। लक्ष्मी से गिड़गिड़ाते हुए उसने देवी से मिलने की मांग की। देवी ने अपने पति को सब कुछ बता दिया और वे दोनों लक्ष्मी के घर पहुंचे। रवि की जुनूनी जिद के सामने आखिरकार देवी का सब्र टूट गया। गुस्से में आकर उन्होंने पास रखे हथौड़े से रवि के सिर पर वार कर दिया। लगातार होते वारों से रवि की जान चली गई। रवि की हत्या के बाद सुबह होते ही देवी राजामंगलम पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने एस देवी के इकबाल ए जुर्म को गंभीरता से लिया और तुरंत उनके बताए पते पर पहुंची। कोलाथुर स्थित उनकी बहन के घर पर पुलिस ने देखा कि रवि का शव जमीन पर पड़ा था और उनके सिर से खून बह रहा था। रवि को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मरा घोषित कर दिया। अगले दिन पुलिस ने रवि के शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें यह पता चला कि उसकी मौत सिर पर हुए वार और ज़्यादा खून बहने के कारण हुई थी। पुलिस ने एस देवी के बयान के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया और पाया कि इस हत्या में देवी के पति शंकर, उनकी बहन लक्ष्मी और जीजा भी शामिल थे। सभी को हत्या का दोषी मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद पुलिस ने सभी दोषियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की और अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने देवी के इकबाल ए जुर्म और फोरेंसिक सबूतों को पेश करते हुए अदालत को बताया कि कैसे इस हत्या की योजना बनाई गई और इसे अंजाम दिया गया। देवी के वकील ने अपनी दलील में कहा कि यह हत्या एक आवेश में की गई है और इसका कोई योजना नहीं था, लेकिन अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया और देवी सहित सभी दोषियों को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। एस देवी के इस इकबाल ए जुर्म ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक नामी एक्ट्रेस जो पर्दे पर मासूम दिखती थी, असल ज़िंदगी में एक हत्यारी निकली। क्या यह जुनून था या कुछ और? यह सोचने वाली बात है कि एक रिश्ते की हदें पार करने का अंजाम कितना भयानक होता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और चौंका देने वाली सच्ची घटना। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस शशि रेखा की सिर कटी लाश की रहस्यमयी दास्तान, जो एक कूड़ेदान में मिली थी। तो बने रहिए क्राइम 24 पर। धन्यवाद।